दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 17 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पुराना अफेयर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मम्मी, आपको फोटो कैसी लगी? मान्या ने पूछा। पुलकित कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बताओ ना मम्मी, पुलकित अच्छा है ना? मान्या लगातार फोन पर पूछे जा रही थी, पर सारिका के मुंह में मानो दही जम गया हो। एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो मम्मी, फोन पापा को दो, मान्या ने तुरंत कहा। सारिका की चुप्पी मान्या को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। उसे तो बस अपनी बात का जवाब तुरंत चाहिए था। पापा, पुलकित कैसा है? मान्या ने कहा। मैंने उसके पापा व मम्मी की फोटो ईमेल की थी, आपने देखी पापा? मान्या की खुशी उसकी बातों से साफ झलक रही थी। हाँ बेटे, पुलकित अच्छा लगा है। अब तुम वापस इंडिया आ जाओ, बाकी बातें तब करेंगे, सत्यम ने मान्या से कहा। मान्या एमटेक करने अमेरिका गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात पुलकित से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के बाद दोनों इंडिया वापस आ रहे थे। आने से पहले मान्या सबको पुलकित के बारे में बताना चाह रही थी। सच में नया जमाना है, लड़का हो या लड़की, अपना जीवन साथी खुद चुनना शर्म की बात नहीं रही। सचमुच नई पीढ़ी है। मान्या जिद किए जा रही थी। पापा बताइए ना प्लीज, पुलकित कैसा लगा? मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, आप ही बता दो ना। मान्या, जिद नहीं करते बेटा, यहाँ आकर ही बात होगी, सत्यम ने कहा। पापा की आवाज तेज होती देख मान्या ने चुप रहना ही ठीक समझा। तुम्हें पुलकित कैसा लगा? लड़का देखने में तो ठीक लग रहा है, परिवार भी ठीक ठाक है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? सत्यम ने फोन रखते हुए सारिका से पूछा। मुझे नहीं पता, कहकर सारिका रसोई में चली गई। अरे, पता नहीं का क्या मतलब? परसों मान्या और पुलकित इंडिया आ रहे हैं, हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा ना? सत्यम बोले जा रहे थे। पर सत्यम को क्या पता था कि जिस पुलकित के परिवार के बारे में वे सारिका से पूछ रहे हैं, उसके बारे में वह कल रात से ही सोचे जा रही थी। कल इंटरनेट पर सारिका ने मान्या द्वारा भेजी गई पुलकित और उसके परिवार की फोटो देखी तो एकदम हैरान रह गई, खासकर यह जानकर कि पुलकित जयेश का बेटा है। वह मन ही मन खींच पड़ी कि मान्या को भी पूरी दुनिया में यही लड़का मिला था। उफ, अब मैं क्या करूं? पुलकित के साथ जयेश को देखकर सारिका परेशान हो उठी थी। अरे सारिका, देखो दूध उबल कर गिर रहा है, जाने किधर खोई हुई हो। सत्यम यह कहते हुए रसोई में आ गए और पत्नी को इस तरह ख्यालों में डूबा हुआ देखकर उनको भी चिंता हो रही थी। सारिका, तुम शायद मान्या की बात से परेशान हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मान्या के इस समाचार से सत्यम भी परेशान थे, पर आज के जमाने को देखकर शायद वे कुछ हद तक पहले से ही तैयार थे। फिर पिता होने के नाते कुछ हद तक परेशान होना भी वाजिब था।
सत्यम को क्या पता था कि सारिका परेशान ही नहीं, हैरान भी है। आज सारिका अपनी बेटी से नाराज नहीं, बल्कि एक माँ को अपनी बेटी से ईर्ष्या हो रही थी। पर क्यों? इसका जवाब सारिका के ही पास था। किचन से निकलकर सारिका कमरे में पलंग पर जा आंखें बंद कर लेटी तो जयेश की यादें किसी छाया चित्र की तरह एक के बाद एक कर उभरने लगीं। सारिका उस दौर में पहुंच गई जब उसके जीवन में बस जयेश का ही प्यार था। जयेश और सारिका दोनों पड़ोसी थे। घर की दीवारों की ही तरह उनके दिल भी मिले हुए थे। छत पर घंटों खड़े रहना, दूर से एक दूसरे का दीदार करना, जबान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी। आंखें ही हाली दिल बयां करती थीं। निश्चित समय पर आना और अनिश्चित समय पर जाना, पर ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। अजब प्रेम कहानी थी सारिका और जयेश की। बरसाती बूंदें भी दोनों की पलकें नहीं झपका पाती थीं। एक दिन भी एक दूसरे को देखे बिना वे नहीं रह सकते थे। यद्यपि जयेश ने कई बार सारिका से बात करने की कोशिश की, पर संकोच ने हर बार सारिका को आगे बढ़ने से रोक दिया। कभी रास्ते में आते जाते अगर जयेश सारिका के करीब आता भी तो सारिका का दिल तेजी से धड़कने लगता और तुरंत वह वहां से चली जाती। जोर जबरदस्ती जयेश को भी पसंद नहीं थी। सारिका की अलहड़ जवानी के हसीन ख्यालों में जयेश ही जयेश समाया हुआ था। सारी रात वह जयेश के बारे में सोचती और उसकी बाहों में झूलने की तमन्ना अक्सर उसके दिल में रहती थी। पर जयेश के करीब जाने का साहस सारिका में ना था। स्वभाव से संकोची सारिका बस सपनों में ही जयेश को छू पाती थी। वह होली की सुबह थी। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल बिखर रहा था। लाल, पीला, नीला, हरा रंग अपने आप में चमक रहे थे। सभी अपने अपने दोस्तों को रंग में नहलाने में जुटे हुए थे। इस कॉलोनी की सबसे अच्छी बात यह थी कि सारे त्योहार सब लोग मिलजुल कर मनाते थे। होली के त्योहार की तो बात ही अलग है। जिसने ज्यादा ना नौकर की वह टोली का शिकार बन जाता और रंगों से भरे ड्रम में डुबो दिया जाता। सारिका अपनी टोली के साथ होली खेलने में मशगूल थी। तभी सारिका की माँ ने उसे आवाज देकर कहा था, सारिका, ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जा और उतार कर नीचे ले आ, नहीं तो कोई भी पड़ोस का बच्चा रंग फेंक कर कपड़े खराब कर देगा। सारिका फौरन छत की ओर भागी। जैसे ही उसने माँ की साड़ी को तार से उतारना शुरू किया कि किसी ने पीछे से आकर उसके चेहरे को लाल गुलाल से रंग दिया। सारिका ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो जयेश को रंग से भरे हाथों के साथ पाया। एक क्षण को सारिका घबरा गई। जयेश का पहला स्पर्श, वह भी इस तरह। यह क्या किया तुमने? मेरा सारा चेहरा। सारिका कुछ और बोलती इससे पहले जयेश ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, होली क्या है, रंगों का त्योहार, बुरा न मानो। जयेश की आंखों को देखकर लग रहा था कि आज वह सारिका को नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया है तुम्हें? भांग वांग खाकर आए हो क्या? घबराई हुई सारिका बोली। नहीं सारिका, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। सारिका का इस तरह का रिएक्शन देखकर एक बार तो जयेश घबरा गया था, पर आज जयेश पर होली का रंग खूब चढ़ा हुआ था।
तार पर सूखती साड़ी का एक कोना पकड़े पकड़े कब वह सारिका के पीछे आ गया, इसका एहसास सारिका को अपनी होठों पर पड़ती जयेश की गर्म सांसों से हुआ। इतने नजदीक आए जयेश से दूर जाना आज सारिका को भी गंवारा नहीं था। साड़ी लपेटते लपेटते जयेश और सारिका एक दूसरे के अंदर समाये जा रहे थे। जयेश के हाथ सारिका के कंधे से उतरकर उसकी कमर तक आ रहे थे। इसका एहसास उसको हो रहा था, लेकिन उन्हें रोकने की चेष्टा वह नहीं कर रही थी। जयेश के बदन पर लगे होली के रंग धीरे धीरे सारिका के बदन पर चढ़ते जा रहे थे। साड़ी में लिपटे लिपटे दोनों के बदन का रंग अब एक हो चला था। शारीरिक संबंध चाहे पहली बार हो या बार बार, प्रेमी प्रेमिका के लिए रसपूर्ण ही होता है। जब तक सारिका जयेश से बचती थी तभी तक बचती भी रही थी, पर अब तो दोनों ही एक होने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका उन्हें मिल भी जाता था। सच ही है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। पर इस प्रेम कथा का अंत इस तरह होगा, यह दोनों ने नहीं सोचा था। जयेश और सारिका की लाख दुहाई देने पर भी जयेश की रूढ़िवादी दादी उनके विवाह के लिए ना मानी और दोनों प्रेमी जुदा हो गए। घर वालों के खिलाफ जाना दोनों के बस की बात नहीं थी। दो घर की छतों से शुरू हुई सालों पुरानी इस प्रेम कहानी का अंत भी दोनों छतों के किनारों पर हो गया था। शायद यहीं आकर नई पीढ़ी आगे निकल गई है। आज किसी मान्या और किसी पुलकित को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना फैसला वे खुद करते हैं। माँ बाप को सूचित कर दिया, यही काफी है। यह तो मान्या और पुलकित के भले संस्कारों का असर है जो इंडिया आकर शादी कर रहे हैं। यूं अगर वे अमेरिका में ही कोर्ट मैरिज कर लेते तो भला कोई क्या कर लेता। सारिका की शादी सत्यम से तय हो गई थी। ना कोई शिकवा ना कोई गिला। यूं हुआ उनकी प्रेम कथा का एक मूक अंत। विदाई के समय सारिका की नजरें घर की छत पर जा टिकीं, जहां जयेश को खड़े देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठी थी। लेकिन चाहते हुए भी सारिका की नजरें कुछ क्षण से ज्यादा जयेश पर टिकी ना रह सकी। हर जख्म समय के साथ भर जाए यह जरूरी नहीं। सारिका को याद है जब शादी के कुछ समय बाद जयेश से उसकी मुलाकात मायके में हुई थी, वह कैसा बुझा बुझा सा लग रहा था। कैसे हो जयेश? सारिका ने जयेश के करीब आकर पूछा। न जाने जयेश को क्या हुआ कि वह सारिका के सीने से चिपक कर रोने लगा। काश सारिका हम समय पर बोल पाते। क्यों मैंने हिम्मत नहीं दिखाई? सारिका, इतनी कायरता भी अच्छी नहीं। तुमसे बिछड़कर जाना कि मैंने क्या खो दिया। ओहो जयेश, सारिका भी रोने लगी। चाही अनचाही इच्छाओं के साथ सारिका और जयेश का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ गया। सारिका की मायके के चक्कर ज्यादा ही लगने लगे थे। अब सारिका की दिलचस्पी फिर से जयेश में बढ़ती जा रही थी और सत्यम में कम होती जा रही थी। पर अक्सर टूर पर रहने वाले सत्यम को सारिका के बार बार मायके जाने का कारण अपनी व्यस्तता और उसको समय न देना ही लगता। सारिका और जयेश का यह रिश्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, यह दोनों ही नहीं सोचना चाहते थे। बस एक लहर के साथ वे बहते चले जा रहे थे। शादी के पहले तो सबके अफेयर होते हैं,
जो नाजायज तो नहीं पर जायज भी नहीं होते हैं। पर शादी के बाद के रिश्ते नाजायज ही कहलाएंगे। यह बात सारिका को अच्छी तरह समझ में आ गई थी। मान्या के जन्म के बाद से ही सारिका ने जयेश से संबंध खत्म करने का निर्णय ले लिया था। मान्या के जन्म के बाद पहली बार सारिका अपने मायके आई थी। कमरे में सारिका अपने और मान्या के कपड़े अलमारी में लगा रही थी कि अचानक जयेश ने पीछे से आकर सारिका को अपनी बाहों में भर लिया। ओह सारिका, कितने दिनों बाद तुम आई हो। उफ, ऐसा लगता है मानो बरसों बाद तुम्हें छू रहा हूँ। सारिका, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा यह भरा हुआ बदन, सच में माँ बनने के बाद तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर गई है। और हर शब्दों के साथ जयेश की बाहों का कसाव बढ़ता जा रहा था। इस वक्त घर में कोई नहीं है, यह बात जयेश को पता थी। इस वजह से वह बिना डरे बोले जा रहा था। सारिका के इकरार का इंतजार किए बिना ही जयेश उसकी साड़ी उतारने लगा। कंधे से पल्ला गिरते ही लाल रंग के ब्लाउज में सारिका का बदन बहुत उत्तेजित लगने लगा, जिसे देखकर जयेश मदहोश हुआ जा रहा था। इससे पहले कि जयेश के हाथ सारिका की ब्लाउज के हुक खोलते, एक झन्नाटेदार चांटा जयेश के गाल पर पड़ा। यह क्या कर रहे हो जयेश? तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी बेटी यहाँ पर लेटी है? अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। ना जाने सारिका में इतना परिवर्तन कैसे आ गया था, जो अपने ही प्यार का अपमान इस तरह से कर रही थी। जयेश एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। शायद इतनी बेइज्जती के बाद उसने वहां रुकना उचित ना समझा। जयेश के जाते ही सारिका फूट फूट कर रोने लगी। जयेश से रिश्ता खत्म करने का शायद उसे यही एक रास्ता दिखा था। जयेश से रिश्ता तोड़ना सारिका के लिए आसान नहीं था, पर आज सारिका एक औरत बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर सोच रही थी। कल को उसके नाजायज संबंधों का खामियाजा उसकी बेटी को ना भोगना पड़े। बच्चों को आदर्श की बातें बड़े तभी सिखा पाते हैं जब वे खुद उनके लिए एक आदर्श हों। जिन भावनाओं को सारिका शादी के बाद भी नहीं छोड़ पाई, उन्हीं भावनाओं को अपनी औलाद के लिए त्यागना कितना आसान हो गया था। उसके बाद सारिका और जयेश की कोई मुलाकात नहीं हुई, पर आज भी जयेश सारिका के ख्यालों में रहता है और सत्यम के साथ अतरंग क्षणों में सारिका को जयेश की यादों का एहसास होता है। वक्त बेवक्त जयेश की यादें सारिका की आंखों को नम कर देती थीं। कुछ रिश्ते यादों की धुंध में ही अच्छे लगते हैं, यह बात सारिका अच्छी तरह जानती थी। पर आज वही रिश्ते यादों की धुंध से निकलकर सारिका को विचलित कर रहे थे। जिस इंसान से सारिका कभी प्रेम करती थी, अब उसी का बेटा उसकी बेटी के जीवन में आ गया था। कैसे सारिका जयेश का सामना कर पाएगी? जयेश के लिए जो भावनाएं आज भी उसके दिल में जीवित हैं, उन भावनाओं को हटाकर एक नया रिश्ता कायम करना क्या उसके लिए संभव हो सकेगा? कैसे वह इन नए संबंधों को संभाल पाएगी? बरसों बाद अपने पहले प्यार की मिलन बेला का स्वागत करे, या कैसे वह अपनी ही जाई बेटी की खुशियों का गला घोट डाले? कैसे अपने और जयेश के रिश्ते को सबके सामने खोले?
क्या मान्या यह सहन कर पाएगी? वैसे भी नई पीढ़ी जाति पाति को नहीं मानती, उसके लिए तो प्यार में सब चलता है। नई पीढ़ी तो इन बंधनों के सख्त खिलाफ है। जाति पाति के मिटने में ही सबका भला है। आज की पीढ़ी यही समझ रही है। तब किस आधार पर पुलकित और मान्या का रिश्ता ठुकराया जाए? अपने ही ख्यालों के भंवर में सारिका फंसती जा रही थी। सच में दुनिया गोल है। कोई सिरा अगर छूट जाए तो आगे पीछे मिल ही जाता है। पर ऐसे सिरे से क्या फायदा जो सुलझाने की बजाय और उलझा दे। पुलकित के माता पिता को देखकर मान्या का दिल शायद ना धड़के, पर जयेश का सामना करने के केवल ख्याल से ही सारिका का दिल आज पहले की तरह तेजी से धड़क रहा था। धड़कते दिल को संभालने के लिए अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। रखा था ख्यालों में अपने जिसे संभाल कर, ताउम्र उसको निहारा सबसे छिपा कर। पर आज वक्त के थपेड़ों से सब बिखरता नजर आता है। छिपकर आज कहाँ जाऊं, वही चेहरा हर तरफ नजर आता है। तो क्या जिस तरह यादों के तीर मेरे सीने के आर पार होते रहे, उसी तरह के तीरों का शिकार अपनी बेटी को भी होने दूं? खुद से पूछे गए इस एक सवाल ने सारिका को ठीक फैसला ले सकने की प्रेरणा दे दी। मान्या को वैसा कुछ ना सहना पड़े जो मैंने सहा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी सहना पड़े। यह सोचकर सारिका के मन की सारी उलझन गायब हो गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।